Hello and welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई. Students, today we will continue our first chapter of history. Imperialism, the policy gaining political and economic control by a powerful country over a weak country is called imperialism और colonialism. देखिए, जब कोई भी देश दूसरे देश पर पॉलिटिकल कंट्रोल या इकोनॉमिकल कंट्रोल करता है तो उस देश को के ऊपर जो उनका जो प्रभाव होता है वो या तो कॉलोनियलिज्म कहलाता है यानी कि उपनिवेशवाद, या फिर इंपीरियलिज्म कहलाता है यानी कि साम्राज्यवाद. तो उस समय ये यूरोप में प्रथा शुरू हो चुकी थी, जिसके तहत ये कहा गया था कि मार्केट्स फॉर द सेल ऑफ सरप्लस गुड्स एंड परचेज ऑफ चीपर रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वर अर्जेंटली रिक्वायर्ड. उन लोगों को मार्केट में की ज़रूरत थी क्योंकि उनको जो सरप्लस होता था गुड्स का, यानी कि जो बचा हुआ सामान अपना यूज़ करने के बाद उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए था, और साथ ही साथ में रॉ मटेरियल भी चाहिए था अपने प्रोडक्शन के लिए कि तुरंत कहीं से अच्छा से मिल सके. इसके लिए उन लोगों को एशिया, अफ्रीका जैसे देश स्पेशली मिले जहाँ पर रॉ मटेरियल बहुत अच्छा अवेलेबल था. और इस वजह से जो वहाँ पर उस समय ब्रिटेन, फ्रेंच, पुर्तगाल और बेल्जियम और यूएसए जैसे जो देश थे, उन्होंने भारत जैसे देशों को और एशिया के और अफ्रीका के कई देशों को अपना कॉलोनी बना लिया. अब आता है सोशलिज्म. सोशलिज्म का मतलब समाजवाद. Socialism is a general term for the political and economic theory that advocates collective or governmental ownership and management of the means of production and distribution of goods. Socialism जो होता है उसमें ये माना जाता है कि गवर्नमेंट इस तरह से अपना अधिकार या मैनेजमेंट करती है जिसके तहत सभी चीज़ों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लगभग सब में एक बराबर होता है और सभी लोगों को इक्वल देखा जाता है. तो द फर्स्ट थिंकर हु मे ट्रूली बी कॉल्ड अ सोशलिस्ट वाज एफ.एन. बेबेफ. जो फर्स्ट थिंकर जो कहा रहता है उसे एफ.एन. बेबेफ माना रहता है कि वो एक सोशल थिंकर था, और उसने डॉक्ट्रिन ऑफ क्लास वॉर का उसने जो थ्योरी दिया था, बाद में इसी को ही कार्ल मार्क्स ने और अधिक अच्छे से समझाया. अब आता है कम्युनिज्म. कम्युनिज्म का मतलब होता है साम्यवाद. जैसे सोशलिज्म में सारे समाज को इक्वल माना गया, कम्युनिज्म में सारे समाज के कुछ खास लोगों को इक्वल तो नहीं कह सकते हैं, मगर हाँ उनको इतना अच्छा माना गया जिससे कि आप ये देख सकते हैं द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रोपाउंडेड बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक ईगल professes inevitable of proletariat led international revolution. जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने अपने एजेंडा में ये बात रखा था कि जो ये प्रोलेटरिएट मतलब जो ये लेबरर होते हैं, ये इस तरह से इस्टेब्लिश उनको किया जाए कि वो लोग अपने आप में ही इतना डिपेंड हो जाएं कि किसी दूसरे को उन्हें यूज करने की जरूरत ना पड़े. ठीक है, और जब कोई दूसरा उनको यूज नहीं कर पाएगा तो इस तरह से उनकी क्या हो जाएगी, एक मेजॉरिटी हो जाएगी. जब उनकी मेजॉरिटी हो जाएगी तो जो बॉर्गोरीज हैं, बॉर्गोरीज मीन्स जो बुजुर्गा वर्ग उस समय वो लोग होते थे जिनके पास पैसे होते थे, तो वो लोग इस तरह के लेबर्स को कभी भी उनका शोषण नहीं कर पाएंगे. तो यही थ्योरी थी कार्ल मार्क्स की, जिसे कि बाद में कम्युनिज्म का नाम दिया गया. उन्होंने इसी थ्योरी को पूरा का पूरा मेन अपना रखा था, और काफ़ी लोगों ने उनकी इस थ्योरी को माना था कि हाँ ये काफ़ी सही कहते हैं. लेकिन 1903 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी स्प्लिट इनटू 2 फैक्शंस. बाद में उनकी जो यही सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी जो तैयार हुई थी, बाद में 2 फैक्शन में डिवाइड हो गई. एक बोल्शेविक हो गई, एक मेंशेविक हो गई. बोल्शेविक के अंडर में लीडरशिप जो जिसके अंडर में आई थी वो था लेनिन, और उसने एक आर्म्ड रिवोल्यूशन किया. आफ्टर देयर ट्रायम्फ in the Russian Revolution 1917, the Bolshevik formed the Communication Party in 1918 और 1917 और उसके बाद 18 में लोगों को एक अपनी पार्टी मिली थी. The Russian Revolution overthrew
autocrat and also destroyed the power of the church aristocracy. और रशियन रिवोल्यूशन के बाद चर्च की जो एरिस्टोक्रेसी थी, चर्च का जो मनमाना रवैया था, उसको समाप्त किया गया। और उस समय जो ये यूएसएसआर मीन्स जो रशिया था, वही ही फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट या कंट्री पूरे वर्ल्ड में बनकर उभर कर सामने आया था। और इसके जो आइडियाज थे वो सोशलिस्ट के रूप में सामने आए थे, लेकिन बाद में इनमें भी फूट पड़ गई और 1991 में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ब्रोक अप इनटू 15 रिपब्लिक्स। और जो ये यूएसएसआर था, ये 15 रिपब्लिक्स में बट गया था। So students, I am ending my video here today.